नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 123वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अहिले सती लागे आरण्य पंथे, कोढावा पुढे देव बंदी तयाते, बळे सोडिता घाव घाली निशाणी, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। सरल भावार्थ सुनते हैं मराठी में। भगवंताच्या भक्तांना सतीमुळे, परमभक्ती किंवा त्यागामुळे अरिष्ट प्रसंगाला सामोरे जावे लागते, पण या कठीण प्रसंगातूनही पुढे जाऊन भगवंत त्यांना त्यातून सोडवतो। जरी शक्तीमुळे भक्तांना संकटे येतात तरी भगवंत स्वतः भक्तांच्या रक्षणासाठी पुढे येतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान के भक्त सती त्याग या भक्ति के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी भगवान उन्हें मुश्किलों से उबारते हैं। भक्तों पर यदि प्रहार होता भी है तो वह भगवान की कृपा और भक्ति के प्रतीक के रूप में बदल जाता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। आइए विवेचन सुनते हैं। स्वामी रामदास ने एक सिद्धांत स्पष्ट किया है। भगवान, चाहे वह राम हो या अन्य कोई ईश्वर, अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते। विशेष रूप से रामचंद्र के जीवन के विविध प्रसंगों का उदाहरण देकर उन्होंने यह संदेश दिया है कि भक्तों के प्रति भगवान की चिंता, उनकी रक्षा सर्वोपरि है। इस श्लोक में जब स्वामी रामदास कहते हैं कि नुपेक्षी कदा रामदासा अभिमानी, तो वे ये कहने का प्रयास करते हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करता। यहाँ रामचंद्र का उदाहरण लिया गया है। जब उन्होंने रावण के बंदी गृह से देवताओं को मुक्त किया, यह घटना यह सिद्ध करती है कि ईश्वर का मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों की रक्षा करना और उनकी भक्ति में अपार विश्वास होना चाहिए। स्वामी रामदास समर्थ जी का यह संदर्भ और दृष्टिकोण बहुत गहरा है। उनके इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जब भक्त अपने पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, के मार्गदर्शन करते हैं और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। रामचंद्र जी का जीवन इस सिद्धांत का आदर्श उदाहरण है और उनके द्वारा किए गए कार्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि वे अपने भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यह श्लोक हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी महसूस नहीं करना चाहिए कि वह अकेला है या उसकी उपेक्षा हो रही है। भगवान की कृपा हर समय उसके साथ है और उसे केवल अपने विश्वास और भक्ति को सशक्त बनाना है। जैसे ही भक्त अपने हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करता है, वैसे ही ईश्वर उसे अपनी शरण में लेते हैं और उसकी सभी कठिनाइयों को समाप्त करते हैं। इस उपदेश का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रामदास जी ने किसी विशेष देवता का नाम लेकर संबोधित नहीं किया, बल्कि उन्होंने ईश्वर शब्द का प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी धर्म, संप्रदाय या विशेषता से परे जाकर सभी ईश्वर एक ही हैं और उनका कार्य हर भक्त की रक्षा करना है।
इस प्रकार स्वामी रामदास ने न केवल भक्तों के बीच समता की भावना जागृत की, बल्कि भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की संकीर्णता को भी दूर किया। रामचंद्र जी का जीवन न केवल एक आदर्श राजा और नायक का जीवन था, बल्कि वह एक महान भक्त और ईश्वर के अवतार के रूप में अपने भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका जीवन विभिन्न घटनाओं से भरा हुआ है, जो ये दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनकी उपेक्षा कभी नहीं करते। रामायण में हमें एक कथा मिलती है जिसमें ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया रामचंद्र जी ने। जहां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को इंद्र के छल द्वारा शापित कर दिया जाता है और वह पत्थर में बदल जाती है। यह घटना उनके साथ घटी थी जब इंद्र ने उन्हें धोखा दिया था। अहिल्या को शापित कर दिया गया था और वह दशकों तक पत्थर के रूप में पड़ी रही। उनका उद्धार तब हुआ जब रामचंद्र अरण्य में यात्रा अर्थात जंगल में यात्रा करने के लिए आए थे। रामचंद्र ने अहिल्या के आश्रम का दौरा किया और उनका उद्धार किया। यह घटना इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, भले ही वे किसी भी प्रकार के पाप या शाप से पीड़ित हो। रामचंद्र जी का आशीर्वाद और उनका साहसिक कदम यह सिद्ध करता है कि ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है, चाहे उसका भूतकाल कैसा भी हो। एक कथा और है जहां रावण के बंदी गृह में देवताओं का उद्धार किया गया। रामचंद्र ने रावण के बंदी गृह में बंद देवताओं को मुक्त किया। जब रावण ने देवताओं को पकड़ लिया और उन्हें अपनी शक्ति के प्रमाण के रूप में बंदी बना लिया था, तब रामचंद्र जी ने उन्हें मुक्त कराने के लिए युद्ध किया। यह घटना दर्शाती है कि भगवान न केवल भूतकाल के पापियों का उद्धार करते हैं, बल्कि वे उन सभी जीवों की रक्षा करते हैं जो संकट में होते हैं। रामचंद्र जी का यह कदम भी बताता है कि भगवान अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, उन्हें हर समय सहायता प्रदान करते हैं। इन घटनाओं के माध्यम से स्वामी रामदास ने हमें यह सिखाया कि भगवान कभी भक्तों की उपेक्षा नहीं करते, जीवन के प्रत्येक पहलू में मदद करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। स्वामी रामदास ने भक्ति के मार्ग को एक सरल, सशक्त और जीवनदायिनी रास्ता बताया। उनके अनुसार भगवान की भक्ति में न केवल मोक्ष की प्राप्ति है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करती है। स्वामी रामदास का विश्वास था कि भक्त का आत्मसमर्पण ही भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। नोपेक्षी कदा रामदासाभिमानी, इस श्लोक का सिद्धांत ही यही है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। नोपेक्षी कदा रामदासाभिमानी का अर्थ ही यही है कि रामचंद्र या ईश्वर अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी प्रत्येक याचना को सुनते हैं और उसे अपनी शरण में लेते हैं। स्वामी रामदास के अनुसार भक्ति का मार्ग केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्राप्त करने का रास्ता है। भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल आत्म साक्षात्कार होता है, बल्कि व्यक्ति अपने जीवन के हर संकट और संघर्ष को पार कर सकता है। स्वामी रामदास जी का मानना था कि भक्ति का मार्ग अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह व्यक्ति को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। जब व्यक्ति अपने हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा उत्पन्न करता है तो भगवान उसकी मदद के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
भक्ति का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे दृढ़ निष्ठा और साहस से पार करना चाहिए। भगवान कठिन समय में अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते और उनकी सहायता करते हैं। भक्त के प्रयास, समर्पण को भगवान कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, बल्कि उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा गर्वित रहते हैं, उन्हें हर परिस्थिति में संबल प्रदान करते हैं। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।